भारतीय साहित्य दर्शन हिंदी संस्कृत चैनल पर आपका स्वागत है। पत्नी के संबंध में आचार्य चाणक्य की 15 महत्वपूर्ण नीति निर्णय। इस वीडियो में जानें किस लक्षण वाली पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें ताकि जीवन में शांति बनी रहे। प्रथमः सा भार्याया शुचिदक्षा, सा भार्याया पतिव्रता, सा भार्याया पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। अर्थात वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। द्वितीयः संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोः। अर्थात व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। तृतीय मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेन पंडितोऽप्यवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। चतुर्थ दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः, ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण है, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। पंचमः माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। अर्थात जिसके घर में ना माता हो और पत्नी अप्रिय वचन बोलने वाली हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों ही समान हैं। षष्ठ आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। अर्थात विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो नहीं चूकना चाहिए। सप्तम भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना, विभवोद्दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। अर्थात भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अष्टमः यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी, विभवे यस्य संतुष्टिस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। अर्थात जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। नवमः ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः, सह पिता यस्तु पोषकः, तन्मित्रं यत्र विश्वासः, सा भार्या या निर्वृत्तिः। अर्थात पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। दशमः कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या, बिनाग्नि में ते प्रदहन्ति कायम। अर्थात दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा अर्थात झगड़ालू तथा क्रोधी पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के ही जला डालते हैं। एकादश संसारा तपदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः, अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। अर्थात सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीजें आराम दे सकती हैं, संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। द्वादश त्यजेत् धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुं त्यजेत्, त्यजेत् क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधवान त्यजेत्। अर्थात धर्म में यदि दया ना हो तो उसे त्याग देना चाहिए,
विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। त्रयोदश राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पाप गुरुस्तथा। अर्थात राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है। चतुर्दश ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर्न पंडितः। अर्थात ऋण करने वाला पिता शत्रु के समान होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के समान होती है, रूपवती पत्नी शत्रु के समान होती है तथा मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। पंचदश कुराजराज्येन कृतः प्रजासुखं कुमित्रमित्रेण कुतोऽभिनिवृत्तिः उदारदारश्च कुतो गृहे रतिः कृशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट और मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। भारतीय साहित्य दर्शन हिंदी संस्कृत चैनल में निशुल्क सदस्यता लेने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ में घंटे को भी दबा लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक बटन को जरूर दबा लें। औरों को बांटने के लिए शेयर बटन को दबाएं तथा इच्छित विकल्पों के माध्यम से औरों को बांटें। अपने विचार या कोई सुझाव टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और व्यक्त करें। धन्यवाद।